आज हम खुदा के पाक कलाम से जिन आयात की तलावत की गई है उनकी रोशनी में अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम के दूसरे हिस्से को सीखेंगे। हमने गुज़िश्ता इतवार इन्हीं आयात में से सीखा और हमने खुदा के पाक कलाम में से सीखा था कि हमने ये कलाम का हिस्सा 3 बुनियादी चीजें सिखाता है: तैयारी, आजमाइश और फतह। खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत के आगाज में ही तलावत करदा हवाले के मुताबिक रूह से जंगल में ले जाता है ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और वहां 40 दिन 40 रात वो बगैर खाए पिए खुदा के साथ रफाकत में रहता है। यह खुदावंद यीशु मसीह की तैयारी का वक्त था जब वो बहरे मुर्दार के 12,000 फीट नीचे बियाबान में तन्हा था ताकि खुदा के साथ वो वक्त गुजार सके, अपने आप को तैयार कर सके। और वहां उस जगह पर था जो यरूशलेम शहर की सतह मुर्तफा और बहरे मुर्दार का दरमियानी इलाका था जिसे तबाही की जगह कहा जाता था। और खुदावंद यीशु मसीह वहां खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं ताकि आने वाली आजमाइश पर गलबा हासिल कर सके, इब्लीस पर फतह हासिल कर सके। और अगर खुदावंद यीशु मसीह को तैयारी की जरूरत है तो फिर मुझे और आपको भी तैयारी की जरूरत है। और हमने सीखा था कि हम ईमानदार होते हुए बहुत दफा इसलिए आजमाइशों में गिर जाते हैं क्योंकि हम आजमाइशों के लिए तैयार नहीं होते, हम तैयारी नहीं करते, हम खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते, हम खुदा के कलाम को पढ़ने और दुआ और खुदा के साथ रवाकत में वक्त नहीं गुजारते। इसलिए जब इब्लीस हमला करता है तो हम उसका शिकार बन जाते हैं, आजमाइश में पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम मुसलसल खुदा के साथ वक्त गुजारने वाले होंगे तो फिर हम इब्लीस का मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। और खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जैसे ही उसे भूख लगती है, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि आजमाने वाले ने आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यहां वो उसकी जिस्मानी जरूरत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को आजमाता है। और खुदावंद यीशु मसीह का यह कहना कि आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, इससे मुराद यह है कि अगर वो भूखा रहे और खुदा की मर्जी ये हो कि वो जीता रहे तो वो जीता रहेगा, और अगर सब कुछ खाकर खुदा की मर्जी ये हो कि वो ना जिए तो वो नहीं जिएगा, क्योंकि जिंदगी और मौत का इख्तियार खुदा के पास है। और खुदावंद यीशु मसीह सारी जिंदगी खुदा की मर्जी से तजावुज नहीं करते हैं। और यहां खुदगर्जी के गुनाह के लिए उकसाता है कि हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें और खुदा की मर्जी के खिलाफ काम करें। और खुदावंद यीशु मसीह इस आजमाइश पर फतह हासिल करते हैं। दूसरी आजमाइश
जिसे मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की 5वीं से 7वीं आयत में बयान किया गया है, जहां लिखा है कि फिर इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे पर उसे खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि यह भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यहां हम इस बात को जानते हैं कि इब्लीस हमेशा से शक को पैदा करता है और वो अगर का लफ्ज का इजाफा करके इस बात को जानने के बावजूद कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उसके दिल में शक को पैदा करता है कि अगर वो खुदा का बेटा है तो साबित करे। और पहली आजमाइश में वो कहता है कि तुम ये साबित करने के लिए खुद मोजज़ा करो, अपने इख्तियार का इस्तेमाल करो। और दूसरे आजमाइश के हिस्से में वो कहता है कि अगर तूने नहीं करना तो फिर खुदा को करने दे, उसे मोजज़ा करने दे। अगर खुदावंद यीशु मसीह अपने ताई नीचे गिरा लेते और खुदा के वादे के मुताबिक फरिश्ते आते, उसे पकड़ते और इज्जत के साथ यरूशलेम शहर में नीचे उतारते, तो उसमें क्या बुराई थी? यह खुदा का इम्तिहान है, क्योंकि अगर हम जानबूझकर किसी सिचुएशन में पड़ते हैं, किसी मसले में पड़ते हैं और फिर कहें कि खुदा हमें बचा लेगा, तो यह खुदा का इम्तिहान है। इसीलिए ज़बूर 19वां उसकी 13वीं आयत में कहता है कि अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा। अगर हम इसी आयत को अंग्रेजी जबान की बाइबल में पढ़ें तो वहां बेबाकी के गुनाहों की जगह लिखा है विलफुल सिंस, जिसका मतलब है वो गुनाह जो हम जानबूझकर करते हैं। और ज़बूर नवीस कहता है कि हमें उन गुनाहों से बाज रख जो हम जानबूझकर करते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दुगना गुनाह करते हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह ऐसा करते तो ये आसान था उसके लिए कि लोग उसे कबूल करते। वो अपने आप को हैकल से नीचे गिराता, खुदा के हुक्म से फरिश्ते आते और हैकल के इर्द गिर्द जो लाखों की तादाद में यरूशलेम में यहूदी थे, वो उसे देखते और कबूल करते और कहते कि ये मसाया है। क्यों? क्योंकि मलाकी की किताब में नबूवत थी, और मलाकी की किताब उसके 30 बाब की पहली आयत के आखिरी हिस्सा में यह लिखा है, खुदावंद जिसके तुम तालब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। नागहान का मतलब है अचानक। और खुदावंद यीशु मसीह अगर अपने आप को गिराते, फरिश्ते उसे लेकर हैकल में आते, नीचे उतरते, तो वो ये समझते कि ये मसाया, और लाखों की तादाद में लोग एक ही दफा खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये खुदा की मर्जी नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह चाहते तो लाखों हजारों की तादाद में अपने शागिर्द खड़े कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो भीड़ उसके साथ चलती थी, उसके बारे में भी खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 6वें बाब की 26वीं आयत में यह कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि मोजज़ात देखो,
बल्कि इसलिए ढूंढते हो कि रोटियां खाओ और शेर हो। रोटियां खाने और शेर होने से मुराद है अपने मुकासद के लिए खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना। खुदावंद ऐसे शागिर्द नहीं चाहता जो अपने मकसद के लिए खुदावंद से मोहब्बत करे, अपने मकसद के लिए उसकी पैरवी करे, बल्कि खुदावंद ऐसे शागिर्द चाहता है जो दिल से उससे मोहब्बत करे, जो अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने पूरे दिल से खुदावंद से मोहब्बत करने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह अगर चाहते तो इस रास्ते को अपनाते और जल्द ही मकबूल हो जाते। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह ऐसा करते तो वो सलीब के सफर को बाईपास करते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मकबूल होने के लिए नहीं आया था, बल्कि रद्द होने के लिए आया था। यशायाह 53वां बाब उसकी 30वीं आयत के मुताबिक वो आदमियों में हकीरों मरदूत, मर्दे गमनाक, रंज का आशना लोग गोया उससे वाकिफ नहीं थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कोई कदर नहीं जानी। खुदावंद यीशु मसीह से आया था कि उसे रद्द किया जाए, उसे दुख दिया जाए, उसे मुसीबत में से गुजारा जाए, उसके मुंह पर थूका जाए, उसे कोड़े मारे जाए, उसे बाजारों में घसीटा जाए, उसे सलीब पर लटकाया जाए ताकि वो मसलूब हो, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। खुदावंद यीशु मसीह किसी बाईपास के रास्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और खुदा का पाक कलाम बताता है कि ऐसे लोग जो अपनी शोहरत के लिए, कबूलियत के लिए दावे करते हैं, वो हमेशा से झूठे नबी ठहरे। एक लंबी फहरिस्त है खुदा के पाक कलाम में, लेकिन एक शख्स के बारे में यहां बयान करना चाहूंगा जिसका जिक्र इमाल की किताब उसके 5वें बाब की 36वीं आयत में है, जिसका नाम थियोदास है। इस शख्स के बारे में उलमा कहते हैं कि इसने अपने मसाया होने का ऐलान किया और कहा कि वो कौम बनी इस्राइल को रोमी हुकूमत से बचाएगा, और बहुत से लोग उसकी पैरवी करने लगे। लेकिन बेलाकर रोमी हुकूमत ने उसे कत्ल कर दिया और उसके जो शागिर्द थे वो बाकी ना बचे। दूसरी तरफ जो हकीकतन मसाया था उसे भी रोमी हुकूमत ने कत्ल किया, लेकिन वह तीसरे दिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और आज भी उसके शागिर्द दुनिया में मौजूद हैं। ये एक सच्चे मसाया और झूठे मसाया में फर्क है। फिर यह है कि हम जानते बूझते हुए खुदा को इम्तिहान में नहीं डाल सकते। यहां इस तरह से है, इसकी एक मिसाल जो है खुदा के पाक कलाम में पहला शमूएल उसके 4थे बाब में है, जहां इस्राएल कौम और फलस्तीन के दरमियान जंग होती है और उस वाक्य को दर्ज किया गया है। इस्राएल कौम खुदा के साथ मुसलसल इबादत नहीं करती थी, खुदा के काम पर मुसलसल नहीं चलती थी, खुदा को मुसलसल याद नहीं करती थी। इस वजह से वो नाकाम होने लगे। और जब फलस्तीन के साथ जंग थी तो जब उन्हें पता चला कि ये शिकस्त लाजम है, तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास तौहीद का संदूक है, हम उसे मैदान जंग में ले आते हैं, यानी खुदा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वहद का संदूक जो है वो इस्राएल कौम से छिन गया, क्योंकि हम खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते, बल्कि हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना है। और हमें ऐसे ईमानदार नहीं बनना जिसमें हम ये कहें कि खुदा करेगा तो मैं तेरे ते ईमान ले आवांगा,
बल्कि हमें ऐसे ईमानदार बनना है जिसमें जो कुछ उसके कलाम में बयान किया गया है उस पर ईमान लाएं, अमल करें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमारी सोच से बढ़कर हमारी जिंदगी में अपनी कुदरत से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हम जानते बूझते हुए अपने आप को गुनाह में डालें और कहें कि खुदा बचा लेगा। ये गुनाह है। और खुदावंद यीशु मसीह को इस लिहाज से आजमाया गया कि आसान रास्ता जो है वो उसे दिया गया। फिर तीसरी आजमाइश में खुदावंद यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाया जाता है। दुनिया की सल्तनतें दिखाई जाती हैं, उनकी शान और शौकत दिखाई जाती है और फिर से एक आसान रास्ता दिखाया जाता है कि तू मुझे सजदा कर, तो ये मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये आसान था। खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है, लेकिन ये उसकी इंसानियत का इम्तिहान था। खुदा उसे ये सब कुछ देने वाला था, लेकिन शैतान उसे आजमाता है। कैसे? शॉर्टकट से। आज भी शैतान हमें आजमाता है कि हम शॉर्टकट से जो चाहते हैं वो हासिल कर लें। खुदा के पाक कलाम में ज़बूर 2 उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि मुझसे मांग और मैं तुझे कौमों की मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। जमीन और आसमान का हर तरह का इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के लिए था, लेकिन शैतान कहता है कि वो आसानी से हासिल हो जाएगा, अभी मुझे सजदा कर और ले ले, शॉर्टकट। जबकि खुदावंद यीशु मसीह को एक लंबा सफर तय करना था। उसे लोगों के रद्द किए जाने को बर्दाश्त करना था, उसे दुख उठाना था, मुसीबत उठानी थी, मसलूब होना था, मरना था, दफन होना था। और फिर तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा और खुदा के पाक कलाम में लिखा है उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, लेकिन इब्लीस उसे आजमाता है कि वो शॉर्टकट ले ले, दुरुस्त चीज को गलत तरीके से हासिल कर ले। मैंने बहुत दफा लोगों को ये कहते सुना और देखा है। वो कहते हैं जी साडा मकसद नेक है, चाहे तरीकाकार गलत ही क्यों नहीं। तो अगर मकसद नेक है, तरीकाकार गलत है, तो वो गुनाह है। अगर हम दुरुस्त चीज को गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो खुदा के हुजूर गुनाह है और खुदा उसे कबूल नहीं करेगा। आज भी शैतान हमें आजमाता है कि हम शॉर्टकट के जरिया से वो हासिल कर लें जो हम चाहते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम मुसलसल उसके साथ इबादत करें, मुसलसल उसकी वफादारी करें, मुसलसल उसकी अतायत करें और फिर वक्त पर खुदा मुहैया करेगा। फिर हम अपनी इज्जत के लिए बहुत दफा बहुत काम करते हैं। मत्ती की अंजील उसके 20वें बाब की 20 से 28 आयत का अगर खुलासा बयान किया जाए तो वहां जब्दी के 2 बेटों की मां खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि बादशाही में दाएं और बाएं मेरे बेटे बैठेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो प्याला मैं पीने को हूं तुम नहीं पी सकते हो। खुदा की अदालत को बर्दाश्त करना है, खुदा के गजब को बर्दाश्त करना है, माजी हाल और मुस्तकबिल के गुनहगारों के गुनाह का बोझ अपने कंधे पर लेना है। खुदावंद की बादशाही में वही बड़ा बनेगा जो अपने आप को छोटा बनाएगा, और वही सरबुलंदी हासिल करेगा जो फरोख्त नहीं करेगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है खुदावंद के हुजूर फरोख्त नहीं करो तो वो तुम्हें सरबुलंद करेगा, और खुदावंद के हुजूर वही सरबुलंद होते हैं जो फरोख्तन होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने 10वीं आयत में उससे कहा कि ऐ शैतान दूर हो,